विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 23वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 10 मंत्रों का संग्रह है। छंद त्रिष्टुप, मंत्र दशारिष, बारहस्पत्र, भरद्वाज, देवता इंद्र। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ, इंद्र का यज्ञ में आमंत्रण। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। सुत इत्वन्निमिष्ट इंद्र सोमे स्तोमे ब्रह्मणि शस्यमान उक्थे यद्वा आयुक्ताभ्यां मघवन्हरिभ्यां बिभ्रद्वज्रं बाह्वोरिन्द्रजासे। इस प्रथम मंत्र में याज्ञिक वातावरण में, अर्थात जब सोमरस निचोड़कर तैयार कर लिया जाए, जब वेद मंत्रों का सस्वर मंत्रोच्चार होने लगे और जब यज्ञीय वातावरण पूर्ण रूप से पल्लवित पुष्पित संपन्न होता हुआ दिखाई पड़े, उस समय इंद्र का आगमन हो, और वे ऐसे समय पर आगमन करते भी हैं। तो अब इसमें सोम शब्द को या सोमपान को समझ लिया जाए, इंद्र को समझ लिया जाए। तो इंद्र तो ऋग्वेद के उस वैदिक उपासना के केंद्र में है। वे परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं। सारी शक्तियाँ, सारी देव शक्तियाँ उन्हीं से जुड़ी हैं और वे यज्ञ प्रेमी हैं। यज्ञ का अर्थ हुआ कि शुभ कर्म, और जो आहुति डाले जाने वाला यज्ञ होता है, तो है ही क्यों, इससे वातावरण का, पर्यावरण का शोधन होता है, और पर्यावरण शोधन से, यज्ञीय वातावरण से उस परमात्मा की सृष्टि का संरक्षण और संतुलन बना रहता है। यह सृष्टि उसकी निर्मित है। कला में कलाकार समाया रहता है, रचना में रचनाकार, सृष्टि में सृष्टिकार के सहज दर्शन होते हैं, और रचनाकार की रचना सुरक्षित रहे, यही उस रचनाकार को सबसे अधिक प्रिय लगता है। इसलिए वह यज्ञ प्रेमी है, क्योंकि यज्ञ जो है उस सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का, पर्यावरण शोधन का प्रमुख स्रोत है। तो इसी संदर्भ में प्रार्थना की जा रही है सोमपानार्थ। सोम यों तो हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक लता सोम पाई जाती है। उससे सोमरस निकलता है, निचोड़ा जाता है, जो बड़ा पौष्टिक सात्विक होता है। तो वैदिक युग में सोमरस सोमलता से लाया जाता है, तो लाया जाता था, किंतु संप्रति तो उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं है। अभी तक तो हम लोग सोम शब्द
वेदों में सोम रस के लिए सुनते आए हैं, सोमलता के लिए सुनते आए हैं, लेकिन अभी देखे नहीं हैं। तो और इस समय जैसा शास्त्रों में वर्णन है हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर मिलने का, तो वो भूभाग तो चीन के अधिकार में है। अब हम भारतीयों के हाथ में वो भाग है ही नहीं। सन 62 के युद्ध में पराजय के उपरांत चीन ने उस पर कब्जा कर लिया है। हो सकता है वे लोग सोम पीते हों, क्योंकि जब तब समाचार में आता है कि वहाँ की यानी चीन की जो औसत आयु है वह 80 वर्ष है, जबकि भारत में 65 वर्ष मानी जाती है। हो सकता है भाई उसका वे उपयोग कर रहे हों। तो अब प्रश्न होता है कि मंत्र जो वेद के हैं वो तो त्रिकाल बाधित हैं, सदैव के लिए सत्य हैं, तो अब सोमरस नहीं मिल रहा है तो यज्ञ कैसे हो? तो इसलिए सोमरस का मतलब जो एक लता विशेष है उससे निकाले गए सोमरस से ही अर्थ नहीं समझना चाहिए। जीवन एक यज्ञ है, हम वहाँ सद्भावना और सात्विकता का जो प्रस्तुतिकरण करते हैं वो सब सोम है। जो कुछ नैवेद्य चढ़ाया जाता है प्रेम पूर्वक देव विशेष को, वो सब सोम ही है। सौम्य भाव, भक्ति भाव सब सोम ही है, क्योंकि सब में रस भरा हुआ है। तो इसलिए हमें सोम से तात्पर्य उसके विस्तृत अर्थ से जोड़कर लेना अधिक प्रासंगिक होगा। तो अब इंद्र को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि इंद्र, हे परब्रह्म परमात्मा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में समर्थ इंद्र देवता, सोमे सुते, हमारे इस यज्ञ में सोम रस के निचोड़कर तैयार कर लिए जाने पर ब्राह्मण अस्तों में और स्तोत्रों के उच्च स्वर में गायन हो जाने के पश्चात उक्थे शस्य माने वैदिक स्तोत्रों के पाठोपरांत तुम इस यज्ञीय वातावरण में, जबकि स्तुति का क्रम चल रहा हो, सोम निचोड़ा जा चुका हो, उस समय तुम निमिश्लाह घोड़ों से जुटे हुए रथ के माध्यम से मघवन, हे ऐश्वर्यवान इंद्र, मघवा इंद्र को कहते हैं, मघवन संबोधन है, बाहुओं विभ्रत, तुम अपने बाहुओं में, भुजाओं में वज्रास्त्र धारण कर लो और उक्ताभ्याम हरिभ्याम, और घोड़ों से जुटे हुए रथ के माध्यम से यास यज्ञों में आने वाले हो और हमारे इस यज्ञ में भी आगमन करो। तो हे इंद्र, सोमरस के तैयार हो जाने पर उत्तम स्तोत्रों के उच्च स्वर में गायन होने पर स्तुतियां श्रवण कर आने हेतु अश्वों को रथ में योजित करते हो तुम, और हाथ में वज्र धारण कर आगमन करते रहते हो, क्योंकि तुम यज्ञ प्रेमी हो। इसलिए हमारे इस यज्ञ में भी तथा कथित वातावरण में हाथ में वज्र धारण करके उपस्थित हो जाओ।
यह प्रार्थना है। हम किसी भी देव की प्रार्थना करते हैं तो जो कुछ सामर्थ्य है नैवेद्य अर्पण की, भक्ति भाव की, स्तुति गायन की, उसको कथन करके और उसके स्वरूप का चित्रण करके उसका आवाहन करते हैं। तो भारतीय संस्कृति वीर पूजा वाली संस्कृति रही है। भगवान राम का हाथ बिना धनुष बाण के नहीं दिखाया जाता। हमारे यहाँ प्रत्येक देवी देवता के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है या त्रिशूल होता है, तलवार होती है, धनुष बाण होता है। तो ये वैदिक उपासना पद्धति की निरंतरता है। हमारी संस्कृति वीर पूजा वाली संस्कृति रही है। हाँ, हमारे यहाँ निरर्थक रक्तपात वर्जित है, लेकिन कोई यह कहे कि सनातन में अहिंसा परमो धर्मा ही सब कुछ है, तो वो या तो दुराग्रह है या अज्ञान है। हमारे यहाँ वीर पूजा है। हमारे यहाँ प्रत्येक देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, तो उसका प्रयोग अपने आप समझा जा सकता है। तो वो शक्ति पूजा का एक प्रारूप है। तो शक्ति और भक्ति दोनों का संयोजन हमारी वैदिक उपासना में है, वही सनातन उपासना में भी है। तो वही कहा गया है कि हे इंद्र, सोम रस के तैयार हो जाने पर उत्तम स्तोत्रों के उच्च स्वर में उच्चारण होने पर स्तुतियां श्रवण कर आने हेतु हे इंद्र, तुम अश्वों को रथ में जोड़ करके और हाथ में वज्र धारण करके आ जाओ, क्योंकि तुम यज्ञ प्रेमी हो, सोम प्रेमी हो और यज्ञ में आया करते हो, इसलिए हमारे भी इस जीवन यज्ञ में पधारो। हे इंद्र, निचोड़ा हुआ सोम जब हो जाता तैयार, उच्च स्वरों में जब स्तोत्रों का होता उच्चार, उत्तम अश्व जोड़ निज रथ में, वज्र हाथ में धार, यज्ञ भूमि में आने को चल पड़ते इंद्र उदार। ओम। वेद प्रेमियों और सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 23वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है असुरों से रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यद्वा आदिविपार्ये सुष्वमिन्द्रवृत्रहत्येव शिशोरसादौ, यद्वा दक्षस्य बिभ्यषो अबिभ्यदरन्धयः शर्धर इन्द्रदस्यो न। इस दूसरे मंत्र में यज्ञ कर्म विरोधियों असुरों से संरक्षण की प्रार्थना है। तो उस समय जब वेद मंत्र ऋषि द्वारा देखा गया था और भावों की अभिव्यक्ति हुई थी, तो वह युग था जब दो विरोधी संस्कृतियां टकरा रही थीं। एक संस्कृत तो देव संस्कृत थी, जिसमें यज्ञ परम धर्म माना गया था, जो धनार्जन तो करना चाहती थी, लेकिन धन का उपयोग यज्ञ कर्म में लगाना कर्तव्य समझती थी। और यज्ञ धूम
की धूमधाम मचा देने वाली संस्कृति थी। दूसरी संस्कृति आसुरी संस्कृति थी, जो प्रतिद्वंदी संस्कृति थी, दोनों में टकराहट होती थी। तो जो प्रतिद्वंदी असुर संस्कृति थी वो बलशाली थी, शारीरिक बल में वह देव संस्कृति के अनुयायियों से कम नहीं थी। तो इस असुरक्षित वातावरण में ऋषि की पुकार है कि इंद्र यज्ञ विरोधियों से रक्षा करने के लिए शीघ्र पधारें और यज्ञ विरोधियों के आतंक से उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। यही भाव इस मंत्र में निहित है। इंद्र, हे परम शक्तिमान परमात्मा इंद्र, वृत्र हत्ते, वृत्र माने वृत्तासुर अथवा घेरा डाले शत्रु, इनके संहार हेतु चलाए गए युद्ध में पार्य माने उस युद्ध में सकुशल पार हो जाने के लिए, विजय पाने के लिए सुष्युम हम सोमयाजी मनुष्य अवश्य मने यज्ञ रक्षण के हेतु तुम्हें बुलाते हैं। दक्षस्य विभूषा, दक्ष माने कुशल, तो यज्ञ कर्मों में तो हम लोग कुशल हैं, लेकिन युद्ध में उतने कुशल नहीं हैं। विभूषु, इसलिए हम भयभीत रहते हैं और यज्ञ कर्म के रक्षा हेतु अभिभ्यत भयरहित होने के लिए तुम्हारा आह्वान करते हैं। शर्धतः माने हमारे स्पर्धी, हमसे होड़ लगाने वाले उन असुरों से, दस्युन दस्युओं से, लुटेरे शत्रुओं से हमारी रक्षा करो और अरंधया उनको विनष्ट कर दो, रंधा लगा दो, उन पर रगड़ दो, नष्ट कर दो। हे इंद्र, श्रेष्ठ यज्ञकर्ता यजमान, यज्ञ विरोधी असुरों से भयभीत हैं, उन दुष्टों को परास्त करो। युद्ध क्षेत्र में याजकों के सहयोगी बनो, उनकी रक्षा करो और उन्हें निर्भीक जीवन और कर्म क्षेत्र प्रदान करो। जिन यज्ञ विरोधी असुरों से याजक भयभीत, जिन यज्ञ विरोधी असुरों से याजक भयभीत दुखारी, तुम उन दुष्टों को करो पराजित इंद्रदेव असुरारी। याजक गण की रण में रक्षा कर सहयोग दिखाओ, निर्भय कर दो उन्हें और पथ को निर्बाध बनाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 23वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, शीर्षक है सोमयाजकों पर इंद्र की कृपा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं प्रणेति रुग्रो जरितारमूते कर्ता वीराजसुष्वज उलोकं दाता वसुस्त्वमते कीरजे चित
इस तीसरे मंत्र में शुभ यज्ञ कर्म करने वालों के प्रति उदार भक्त वत्सल इंद्र की प्रशंसा की गई है और उनसे अभीष्ट पूर्ति की कामना प्रकट की गई। सुतम इंद्र सोमम पाता अस्तु। इंद्र सुतम सुमम माने निचोड़े गए सोमरस के पाता माने पान करता। तो पा धातु है, पा धातु पाने और रक्षणे दोनों में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर सोमपान की बात है, इसलिए पाता शब्द रक्षक के लिए नहीं आवेगा, वरन प्रसंगानुकूल पान करने के लिए आवेगा। तो इंद्र जो है वे सुतम सोमम पाता, निचोड़े गए सरस सोम रस के पान करता हैं। ऊती, ऊती माने रक्षण साधन द्वारा वे जरितारम स्तुतिकर्ता को प्रणयनी उचित मार्ग से गंतव्य तक पहुंचावें, क्योंकि वे ऐसा करने में समर्थ हैं। उग्रह हे प्रचंड इंद्र, सुस्वये वीरान, सुस्वे वीराय मैंने सोमरस अर्पित करने वाले वीर, तात्पर्य वीर दक्ष, ना वीर से मतलब दक्ष से अधिक उपयुक्त होगा। तो सुस्वये वीराय, जो सोम रस के परिशोधन में दक्ष हैं, वीर हैं, निपुण हैं, उनके लिए तुम लोकम करता, उत्तम लोकों के करने वाले हो, अर्थात उत्तम लोक या उत्तम आश्रय को प्रदान करने वाले हो और उन्हें उत्तम लोक प्रदान करो। अस्तुते कीरे, अस्तुते माने स्तुति करने वाले के लिए, कीरे माने वही कीर भी कहते हैं प्रशंसक को। अपने स्तुति करने वालों के लिए, अपने प्रशंसकों के लिए, भक्तों के लिए, उपासकों के लिए हे इंद्र, वसु, वसु माने धन, याता, दाता माने देने वाले हो और उनको धन प्रदान करो। प्रबल इंद्र सोमपान कर सोमरस समर्पित करने वाले याजक को उत्तम आवास, आश्रय अथवा लोक प्रदान करने वाले हैं। वे स्तुतिकर्ता उपासक पर प्रसन्न होकर उन्हें निरापद मार्ग से ले चलने वाले हैं, धन प्रदान करने वाले हैं। अतः हम सब यज्ञकर्ताओं को भी उत्तम आश्रय अथवा उत्तम लोक प्रदान करें, सन्मार्ग पर हमें ले चलें और हमारे जीवन को धन्य बनावें, ऐसी उनसे प्रार्थना है। जो यजमान किया करते हैं प्रबल इंद्र को सोम प्रदान, जो यजमान किया करते हैं प्रबल इंद्र को सोम प्रदान, उसके हेतु इंद्र करते हैं उत्तम सुखद निवास विधान। उन्हें निरापद मार्ग दिखाते, उन्हें निरापद मार्ग दिखाते जो स्तुति करता यजमान हो करके प्रसन्न करते हैं, उनको वैभव विपुल प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 23वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार बृहस्पति भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है यज्ञ प्रेमी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
गन्ते जान्ति समना हरिभ्याम् पभ्यर्वज्रम् पपिः सोमम् ददीर्गाः कर्ता वीरन्नर्यम् सर्ववीरम् श्रोता हवम् गृणतस्तोमवाहाः। इस चौथे मंत्र में सोमपाई उदार इंद्र के उत्तम कृत्यों एवं यज्ञ में पहुँचने का कथन है। इंद्र वज्रम वभ्रि, इंद्रदेव वज्र को धारण करते हैं। सोमम पपि, सोम रस का पान करते हैं। गाह दध, प्रसन्न होने पर उपासकों को गोधन प्रदान करते हैं। नरजम, नरों के मनुष्यों के हित में। सर्वम वीरम, सभी वीर पुत्र को गुणतः गुणगायक स्तोताओं को प्रदान करते हैं और उन गुणतः माने स्तुतिकर्ताओं के हवम माने आवाहन परक स्तुतियों को श्रोता माने प्रेम से सुनते हैं, सुनने वाले हैं। अस्तोम वाह गंता, अस्तोम वाह माने स्तोत्र पढ़े जाने वाले। यज्ञों में गंता माने गमनशील होते हैं। जिन यज्ञों में स्तोत्र वेद मंत्रों का पाठ होता है, स्तुति होती है, उन यज्ञों में वे पधारते हैं, गमन करते हैं। यज्ञ को आप यज्ञोपविष्टतमं कर्म इस रूप में भी ले सकते हैं। जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं वे सब यज्ञ करते हैं और यज्ञ कार्यों में इंद्र अपनी सूक्ष्म शक्ति से अवश्य पहुँचते हैं। वे परमात्मा शुभ कर्म कर्ता के कर्म में सहायक बनते हैं अगर वह कर्म निश्चल रूप से किया जा रहा हो। देखिए, कर्म की भी कोटियां हैं। कर्म अगर छल से किया जा रहा है, ऊपर उसका स्वरूप भले ही कितना अच्छा क्यों न हो, तो फिर उस सर्वांतर्यामी को, सर्वज्ञ को वो कर्म या वो यज्ञ नहीं अच्छा लगता है। लेकिन यदि यज्ञ यज्ञ भावना से, लोकहित की भावना से, सरल भावना से, कर्तव्य भावना से किया जा रहा है, तो उस यज्ञ में इंद्र अवश्य पहुँचते हैं और उस आवाहन को सुनते हैं। उसके भी श्रोता हैं, सुनने वाले हैं। अस्तोम वाह गंता, स्तोत्र पढ़े जाने वाले यज्ञों में वे गमन करते हैं। हरिभ्याम, दोनों अश्वों द्वारा शीघ्रता से उनके माध्यम से गमन करते हैं। और यंति सवना, यंति माने पहुँचते हैं, जाते हैं। सवना माने सवनों में, यानी त्रिकाल प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में जो सवन होते हैं उनमें जाते हैं। सवन, सोमरस निचोड़े जाने को सवन कहते हैं। और यज्ञ का विधान वैदिक युग में था कि वो 3 समय में होता था। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। इन तीनों कालों में सोम निचोड़ा जाता था, उसका परिशोधन किया जाता था। उसमें गोदुग्ध, गंगा जल आदि मिलाए जाते थे। स्वर्ण योग भी मिलाया जाता था, स्वर्ण योग भी होता था, ऐसा भी कथन है। और वह देवार्पण होता था। और यह 3 समय में होता था, यह सवन। तो इंद्र जो हैं वो इन तीनों सवनों में पहुँचते हैं। अगर हम इसका आध्यात्मिक और व्यापक अर्थ लें तो मानव के आयु के भी 3 सवन होते हैं। प्रातः सवन यानी
बालपन जो है, बचपन जो है, वो प्रथम सवन है। जो यौवन है वो उसका मध्याह्न वाला द्वितीय सवन है। और जो वार्धक्य है, उतार वाली अवस्था है, वह तृतीय सवन है। और इन तीनों अवस्थाओं में जो भक्ति भाव भरा निवेदन करता है, अर्पण करता है, वही सवन है। और इसको इंद्र सादर स्वीकार करते हैं और ऐसे कर्म यज्ञों में अवश्य पहुंचते हैं। इंद्र वज्रधर हैं, वे सोम रस पान करते हैं। वे अपने दोनों अश्वों के साथ तीनों सवनों में पहुंचते हैं। वे गोदान कर्ता को वीर पुत्र प्रदान करते हैं तथा स्तुति कर्ताओं की स्तुतियां ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। इस प्रकार से इंद्र यज्ञ प्रेमी हैं। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, जितने श्रेष्ठतम कर्म है, लोकहित चिंतन परक छल कपट रहित व्यवहार हैं। उन सभी पुरुषार्थों में, कर्मों में इंद्र अवश्य पहुँचते हैं, सूक्ष्म रूप से उसका आनंद लेते हैं, प्रसन्न होते हैं और साधक को, उपासकों को उसका सुंदर फल प्रदान करते हैं। इंद्र वज्रधर सोम पान कर अतिशय सुख पाते हैं। इंद्र वज्रधर सोम पान कर अतिशय सुख पाते हैं। तीनों सवनों में अश्वों के साथ पहुंच जाते हैं। जो कर्ता गोदान उसे करते हैं पुत्र प्रदान। अस्तोताओं की स्तुतियां सुनते देकर ध्यान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 23वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाच बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्रोपासना के विस्तार के साधन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मै भजञ्जद्भावान तद्विष्म इन्द्राजयो नः प्रतिभो अपस्तः सुते सोमे स्तुमसि शंसदुःखेन्द्राज ब्रह्मवर्धनं यथा सद। इंद्र के मनोनुकूल कृत्यों को करने का कथन है। जब भक्त भगवान के मनोनुकूल कर्म करता है तो भगवान प्रसन्न ही होते हैं और भक्त भगवान की आराधक की उसके प्रिय लगने वाले कार्यों को करे, इसका संदेश है। तो जो भगवान का सबसे प्रिय होता है वह कौन होता है कि जो उसके आज्ञा का, उसके अनुशासन का पालन करता है। मम अनुशासन माने जोई, तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम के मुख से कहलवाया है कि मोहि परम प्रिय सोई, मम अनुशासन माने जोई। तो प्रभु आज्ञा का पालन करने वाला प्रभु का परम प्रिय होता है, क्योंकि प्रभु का आदेश मंगलकारी होता है, लोकहितकारी होता है। तो उस आदेश को पालन करने पर इंद्र अथवा परमात्मा प्रसन्न ही होता है। तो इसी संदर्भ में मंत्रार्थ देखना चाहिए। यह इंद्र जो वो स्वामी है, मालिक है, परमात्मा है, इंद्र है, प्रदिवः, वह
प्रदिव है माने परम दिव्य है। यह नः अपः, वह इंद्र जो हमारा अपः माने पोषण करता है, हमें बढ़ाता है, हमें विकास का अवसर देता है। अस्मै इंद्राय, इस इंद्र के लिए, यत वनान, जो वह चाहता है, वनान माने इच्छा करना, तो ऐसे इंद्र के लिए, ऐसे स्वामी के लिए जो वह चाहता है वो हम करते हैं। और वयम तत् विस्मः, हम सब तत् माने वह, जो वह चाहता है उसको, विस्मः माने कुर्मः, उसको करते हैं। सोमे सुते, सोमे सुते माने सोमरस के निचोड़े जाने पर अस्तुमस, उसकी स्तुतियाँ करते हैं कि वह हमारे सोमरस रूपी नैवेद्य को ग्रहण करे। एतदर्थ हम स्तुति करते हैं। उक्था संसत, स्तोत्रों का गायन करते हैं। ब्रह्म इंद्राय वर्धनम यथा असत, जिससे कि उस व्यापक ब्रह्म इंद्र का संवर्धन हो, अर्थात उसका यश चारों ओर फैल जाए। तो एक चीज ध्यान देने के योग्य है कि भगवान चापलूसी नहीं पसंद करता है। यहाँ पर यश फैलने का अर्थ हुआ कि जब हम उसकी महत्ता को व्यापक रूप से जानेंगे और अस्तित्वमय वातावरण स्थापित हो जाएगा, तो लोगों में आस्तिकता का अधिक प्रचार प्रसार होगा। और जो आस्तिक सही रूप में है वो गलत काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो समझता है कि वह स्वामी, वह मालिक बैठा हुआ है, हम शुभ करेंगे तो हम पर प्रसन्न होगा। और अपने मालिक को, अपने इष्ट को कौन प्रसन्न नहीं करना चाहता है। लेकिन जब हम उसके यश को विकसित नहीं देखते हैं, थोड़ी देर के लिए सुने, उसके बाद फिर प्रापंचिक जंजालों में फंस जाते हैं, तो फिर उसका यश सिकुड़ जाता है, सिमट जाता है, फिर हमारे हृदय पटल से उसकी छाप मिट जाती है। तो किसी देव विशेष के लिए, परमात्मा के यशोवर्धन के लिए जो अर्थ है वो यही सही है कि परमात्मा के यशवर्धन से परमात्मा की महत्ता का, उसकी उपस्थिति का विश्वास दृढ़ होगा, और विश्वास दृढ़ होगा तो परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध कर्म नहीं होगा, और फिर उससे सृष्टि में संतुलन स्थापित होगा। जो सृष्टा है वो यही चाहता है कि उसके सृष्टि में संतुलन रहे। जो निर्माता है वो चाहता है कि उसका निर्माण सुरक्षित रहे, वह वेल मेंटेन्ड रहे, उसमें खरोच ना आने पावे, तभी वो प्रसन्न होगा। तो इंद्र के यशोवर्धन का तात्पर्य है, कोई वो ऐसा नहीं है कि आप उसकी स्तुति नहीं गाओगे तो फिर वो कम हो जाएगा या वो असंतुष्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। मतलब हम जब उसकी स्तुति गाते हैं तो उसका यशो विस्तार करते हैं, तो उस यशो विस्तार से एक वातावरण जो तैयार होता है वो आस्तिक वाला, यानी ईश्वर पर विश्वास करने वाला वातावरण तैयार होता है। तो ईश्वर पर विश्वास करने से शुभ कर्म होता है। हम तमाम छिपा करके जो दुष्कर्म करते हैं तो ये समझते हैं कि कोई आदमी तो देख नहीं रहा है, तो फिर ठीक है, करते जाओ जो चाहो। लेकिन जब यह विश्वास हो जाता है कि नहीं कोई देख रहा है, सीसीटीवी वो कैमरा जो होता है वो लगा हुआ है, तब फिर संकुचित होंगे हम। तो जब
ईश्वर का विश्वास पक्का हो जाता है, उसका चारों ओर यशवर्धन हो जाता है, तो हमारा जो आस्तिक भाव है, ईश्वर पर विश्वास का भाव है, वो बढ़ जाता है। और ईश्वर पर विश्वास का भाव बढ़ जाने का मतलब हुआ कि निरंकुशता पर अंकुश लग जाता है। मनुष्य ये समझ करके कि हम पुलिस की निगाह से या लोग की निगाह से बचकर काम कर लें तो चतुर हैं, और फिर उसको कोई देखने वाला तो है नहीं। लेकिन जब यह मालूम हो जाए कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कोई परमात्मा है जो देख रहा है, तो फिर हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि मर्यादा के विरुद्ध हो। तो वही तात्पर्य है। तो यशवर्धन का तात्पर्य उसका कीर्तन करो, उसका गुणगान करो, उसकी स्तुति करो। तो उससे तात्पर्य यही होता है कि ईश्वर के लिए कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे एक वातावरण तैयार होता है आस्तिकता का, जिससे कि लोक कल्याण होता है, सृष्टि का कल्याण होता है। और जो दुष्कर्म से असंतुलन की स्थिति आती है, आह और कराह की स्थिति आती है, उससे उस परमात्मा के सृष्टि मुक्त दिख पड़ती है। तो यह इंद्र जो हमारा पोषण करता है, उस इंद्र के मनोनुकूल हम करते हैं, सोम रस निकालते हैं, स्तुति करते हैं, उसके प्रार्थना में स्तोत्र गायन करते हैं, जिससे इंद्र के यश का विस्तार होता है और लोक में आस्तिकता का, परमात्मा पर विश्वास का जीवित रूप हृदय पर बैठ जाता है। हम ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन हमारा विश्वास जीवित नहीं रहता है। इसलिए जो कर्म होता है उसमें कुछ दुराव और कपट रहता है। तो जीवित विश्वास होना चाहिए, मृत विश्वास नहीं होना चाहिए। मृत विश्वास माने निष्क्रिय विश्वास। कहते हैं तो हाँ भाई भगवान है, भगवान है, लेकिन हम भगवान को पर जो हमारा विश्वास होता है जीवित नहीं रहता, वह हमारा रहता है या बिल्कुल मरा सा विश्वास होता है। तो यही जीवित विश्वास है। तो इंद्र हमारा पोषक, उसके मनोनुकूल पग धरते। इंद्र हमारा पोषक, उसके मनोनुकूल पग धरते। सोमलता से रस निकालते, विधिवत स्तुति करते। भक्ति भरे प्रिय स्तोत्रों का करते हैं उच्चार, जिससे उसके यश का होता है सम्यक विस्तार। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 23वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार स्पत्ति भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है यज्ञ की पूरी तैयारी का कथन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्माणिः कृशे वर्धनानि तावत्त इन्द्रमतिभिर्विविष्मः श्रुते सोमे सुदपाश्यन्तमानिरान्द्रिया क्रियास्मभक्षणानि यज्ञैः। यज्ञों में सोम समर्पण के साथ इंद्रस्तुति में मंत्रोच्चार का कथन है। ऋषि कह रहा है कि ब्रह्माणि, ब्रह्म कहते हैं मंत्र अथवा स्तोत्र को। मंत्र अथवा स्तोत्र चक्र से माने स्वर सहित निर्मित होकर तुम्हें प्रस्तुत हैं। मति भी माने विचार पूर्वक, विविष्मः माने उन स्तोत्रों को, उन प्रार्थना संबंधी मंत्रों को हम तुम्हें सप्रेम अर्पण करते हैं। सुतपा, सुतपा माने निचोड़े गए सोम को पान करने वाले। सुत माने पुत्र होता है, लेकिन सुत का मूल अर्थ जो है निचोड़ा गया होता है। पुत्र किसी के जीवन का निचोड़ होता है, बाद में सुत जो है पुत्र के लिए हो गया, लेकिन सुत का वास्तव में निचोड़ा गया।
किसी वस्तु से उसका सार तत्व निकालना ही शुत होना है। और पा माने पारक्षणे पाने दोनों में आता है, तो यहाँ सुतपा माने पाने के अर्थ में, पीने के अर्थ में है। तो सुतपा माने निचोड़े गए सोमरस को पीने वाला इंद्र सुतपा है। सुतम सवितम सोमरसम यह पिबती सा सुतपा। तो जो निचोड़े गए सोमरस को पान करे वह सुतप है या सुतपा है। तो ब्रह्माणी जो स्तोत्र हैं, वेद मंत्र हैं, वे चक्र से इंद्र की उपासना के लिए निर्मित हैं, प्रस्तुत हैं। मति भी माने विचार पूर्वक सोच विचार करके विविष्मा हम सब हे इंद्र तुम्हें समर्पित करते हैं। सुतपा यानी निचोड़े गए अभिसुत सरस सोम का पान करने वाले हे इंद्र, सुते सो में जब सोम रस निचोड़ कर तैयार हो जाए, अच्छी तरह से संस्कारित हो जाए, पवित्र जल, दुग्ध और अन्य योगों से परिपूरित हो जाए, तो संतमानी ऐसे सुखप्रद रांद्रया माने रमणीय यज्ञों में, जहाँ पर कि सोमपान कथित ढंग से, जहाँ सोम रस समुचित ढंग से तैयार किया गया है, अभिषुद्ध किया गया है, और जहाँ पर कि वेद मंत्र आदि का समुचित प्रार्थनात्मक प्रारूप प्रस्तुत किया गया है, तो यज्ञ वक्षणानि ऐसे यज्ञों के साथ गाए जाने वाले क्रियास्म क्रियाएं हम करते हैं। यानी सोम के संस्कारित हो जाने पर, इंद्र के अर्पण हेतु तत्पर हो जाने पर हम स्तोत्रों का, स्तुति मंत्रों का पाठ करते हैं। यह कथन है। हम सब उपासकों के द्वारा प्रस्तुत स्तोत्र इंद्र को उत्तम बुद्धि से समर्पित करते हैं, यानी सद्विचार पूर्वक सात्विक बुद्धि से हम समर्पित करते हैं। हे सोमपान करता इंद्र, तुम्हारे निमित्त सोम रस तैयार है, और सोम रस के संस्कारित हो जाने पर यज्ञों में गाए जाने वाले सुखद और रमणीय स्तोत्र गान हम तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सबको कृपया स्वीकार करो। इंद्र समर्पित भक्ति पूर्वक ये स्तोत्र, हमारे स्तोत्र प्रार्थना मंत्र, इंद्र समर्पित भक्ति पूर्वक ये स्तोत्र हमारे सद्विचार पूर्वक निर्मित यशवर्धन हेतु तुम्हारे, सोम तुम्हारे हेतु तुरंत जैसे होता तैयार करते हैं हम तुरंत सुखद प्रिय मंत्रों का उच्चार। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 23वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार बृहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है जीवनोत्कर्ष हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सना आबाधि पुरोला शम्ररा आडः पिबातु सामङ्घोरजेकमिन्द्र एदं बर्हिर्यजमानस्य सेदोरुं कृधित्वा यत उलोकम्। इस 7वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना है
कि वे हमारे नैवेद्य को, हमारे समर्पण को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और हमें उत्थान दें, हमें उत्कर्ष दें। तो रराण, हे इंद्र, तुम रराण माने प्रसन्न होकर के, आनंद से परिपूरित होकर के, प्रसन्न चित्त, नह पुरोडाशम बोधि, हमारे पुरोडाश को जानो, पहचानो और उसे स्वीकार करो। पुरोडाश आप जानते हैं, यज्ञ में जो अन्न प्रस्तुत किया जाता था उसको पुरोडाश कहा जाता था। तो जैसे आजकल फरा बनता है, वैसे ही जौ के आटे को या शाली यानी अगहनिया धान के चावल के आटे को भाप में पकाया जाता था और उसे पुरोडाश रूप में अर्पित किया जाता था, अथवा पुआ जो कहते हैं, शुद्ध देशी घी में, गोघृत में आटे को तल करके तैयार किया जाता था, उसे ही पुरोडाश कहा जाता था, जिसको आज पुआ कहते हैं, मालपुआ। और खीर आदि भी पुरोडाश के अंतर्गत आते हैं, दुग्ध में पकाया हुआ चावल। तो वो सब यज्ञ में देवार्पण किया जाता था। आज भी खीर पूरी हम लोग आहुति में डालते हैं अंत में। तो ये पुरोडाश है। पुरोडाश का प्रयोग मानस में भी है, पुरोडाश चहरा सब खावा। जब रावण सीता के हरण के लिए आता है तो कवि तुलसीदास जी का हृदय उस कृत्य से दुत्कार में प्रकट हो जाता है कि जैसे गधा पुरोडाश खाना चाहे जो उसका अधिकारी नहीं है, वैसे ही नीच रावण सीता को हरण कर उनको चुरा ले जाने की बुद्धि कर रहा है। रासव गधे को कहते हैं पुरोडाश चाह रासव खावा। तो पुरोडाश का अर्थ समझ गए होंगे आप सब, बहुत लोग जानते भी होंगे। तो नह पुरोडाशम बोधि, हे इंद्र, तुम्हारे हेतु जो पुरोडाश हव्यान्न तैयार किया गया है उसको सप्रेम स्वीकार करो। गोरिजीकम सोमम पिब, और गोरिजीकम माने गव्य युक्त सोमरस का पान करो। गव्य क्या है? गोदुग्ध से जो निर्मित किया जाता है वो सब गव्य है। जैसे मट्ठा, मक्खन, घृत आदि, ये सब गव्य के अंतर्गत आते हैं। दही आदि सब गव्य के अंतर्गत आते हैं। तो गाय का दुग्ध, गाय का दही, गाय का मट्ठा औषधीय होता है, और उस गव्य को गो दुग्ध, गो घृत, गो का दही, ये सब मिलाया जाता था। गव्य के अंतर्गत गाय का मलमूत्र भी आ जाता है, क्योंकि वो भी पवित्र होता है, रोगनाशक होता है। अब तो कुछ किलो में कुछ रुपए किलो मिलता है, गोबर भी, मूत्र भी, तो ये सब औषधीय गुण वाले होते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ गाय को माता कहा गया है। उसका मलमूत्र तक बड़ा उपयोगी होता है। अब लोग पहचान रहे हैं इस वैदिक मान्यता को, और अब किलो के हिसाब से उसका मूत्र और गोबर आदि बिक रहे हैं, और उसका देश और विदेश में भी सब प्रचार प्रसार हो रहा है। तो गोरिजीकम सोमम पिब, इंद्र से अनुरोध किया जा रहा है
कि तुम गव्य युक्त सोम रस पान करो। यजमानस्य इदम बर्हि आसीत, यजमान के इस बिछाए कुशासन पर आसीन हो जाओ। त्वयात्, तुम अपने यजमानों को लोकम उरुकृत, विस्तृत लोक को, उर माने विस्तृत, लोक माने लोक अथवा आश्रय, कृष माने करो, प्रदान करो। तुम अपने कुश बिछाने वाले यजमान को, उपासक को विस्तृत आश्रय स्थान प्रदान करो, उसको उत्कर्ष दो। हे इंद्र, तुम प्रसन्न होकर हमारा हव्यान्न स्वीकार करो, गव्य मिश्रित सोमपान करो, यजमान द्वारा प्रस्तुत कुशासन पर विराजमान हो जाओ। अपने अनुगामी हम यजमानों को विस्तृत आश्रय स्थान प्रदान कर उनका उत्कर्ष करो। स्वीकारो सहर्ष हम सबका प्रस्तुति है हव्यान्न। हे इंद्र, स्वीकारो सहर्ष हम सबका प्रस्तुति है हव्यान्न। प्रेम पूर्वक गव्य सुमिश्रित करो सोम रसपान। प्रस्तुत किए कुशासन पर बैठो सप्रेम हे स्वामी। दो हमको विस्तृत प्रसार, दो हमको विस्तृत आश्रय, हम सब तेरे अनुगामी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 23वें सूक्त की 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार बृहस्पति भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है स्तुतियों के माध्यम से इंद्र का आह्वान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समन्दस्वाह्यनुजोषमुग्र प्रत्वा जज्ञास इमे अष्टबन्धो प्रेमे हवासः पुरुहोत भस्मे आत्तेजन्धेरवस इन्द्रजम्याः। इस 8वें मंत्र में इंद्र के प्रति समर्पण भाव का कथन है। सोमपान करने के आग्रह और स्तुति श्रवण हेतु आग्रह है। उग्र, हे प्रचंड इंद्र, सह अनुजोषम मंदस। सह माने वह, तुम, अनुजोषम मंदस माने इच्छानुसार सोमपान करके आनंदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। इमे यज्ञासः तो अश्नुवन्तु, ये यज्ञ तुम्हें प्राप्त हो। माने जो सोम यज्ञ हम कर रहे हैं उसके समस्त समर्पण तुम तक पहुँचे। अस्मे इमे हवासः पुरुहूतम। अस्मे माने हमारे, इमे माने ये, हवासा माने आवाहन के मंत्र। हे पुरुहूत, हे बहुतों के द्वारा बुलाए जाने वाले आवाहित इंद्रदेव, ये सब तुम्हें प्राप्त हो। यम धी, यह हमारी स्तुति। धी माने स्तुति, जो विचार पूर्वक भक्ति भाव पूर्वक स्तुति है उसको धी कहा जाता है। यम धी, यह हमारी भक्ति भाव भरी स्तुति। तो अवश्य आयम्या, तुम्हें हमारे संरक्षण के लिए सक्षम होकर तुम्हारे पास पहुंचे। तो हे प्रचंड बल संपन्न परम पराक्रमी इंद्रदेव,
ये जो यज्ञ हम सब कर रहे हैं वो सब तुम्हें समर्पित है और तुम्हें प्राप्त हो। तुम इच्छानुसार प्रसन्न होकर हमारे द्वारा सप्रेम प्रस्तुत सोमपान करो। हे पुरोहित इंद्र, हमारे स्तोत्र, प्रार्थना विषयक मंत्र, स्तुतियाँ तुम्हें प्राप्त हों, तुम उन्हें स्वीकार करो। ये स्तुतियाँ हमारे रक्षार्थ तुम्हें हमारे पास बुलाकर लाएं, यानी इन स्तुतियों के माध्यम से हम तुम्हारा सानिध्य प्राप्त करें। यज्ञ हमारे तुम्हें प्राप्त हों। इंद्र प्रबल बलधारी, कर लो यथेष्ट अब पान सोम होकर प्रसन्न असुरारी। हे पुरुहूत, हमारी स्तुति तुमको मिलती जाएं, हम सबके रक्षार्थ बुलाकर तुम्हें पास में लाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 23वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 12 पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, शीर्षक है उपासकों के रक्षक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तम्भः सखाजः संयथा सुतेषु सोमेभिरीं वृणता भोजमिन्द्रम् कुवित्तस्मा असति नो भरा जनसुष्विमिन्द्रो वसे वृधाति। इस 9वें मंत्र में इंद्र को सोमपान समर्पित करने, उनसे मनोवांछित प्राप्त करने का कथन है। उनकी उदारता को बताया गया है कि वे जो प्रेमपूर्वक उन्हें सोमरस अथवा नैवेद्य समर्पित करते हैं, उससे वे स्वीकार करते हैं और समर्पक अर्थात नैवेद्य प्रदान करने वाले को, सोमरस प्रदान करने वाले को वे पूर्ण सुरक्षा देते हैं। उसमें वे पीछे नहीं रहते हैं क्योंकि वे परम उदार हैं। तो सखाया, हे स्तुतिकर्ता मित्रों, यज्ञ में एक स्तोता मंडल होता था, यज्ञ होता था, आहुति डाली जाती थी, देवावाहन होता था। उसके पश्चात फिर उन देव शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए एक गान मंडली होती थी जो कि सस्वर सोम विषयक साम मंत्रों का एवं अन्य स्तुति परक मंत्रों का सस्वर पाठ कर इंद्र को या संबंधित देव को प्रसन्न करने की चेष्टा करता था। वह स्तुति मंडल, स्तुतिकर्ताओं का समूह। तो यह उस समय की याज्ञिक व्यवस्था थी कि हवन कुंड तैयार होता था, अग्नि का समिधा के माध्यम से प्रज्वलन होता था, आहुति अर्पण होता था मंत्रोच्चार पूर्वक, और उसके पश्चात फिर साम गायकों का समूह होता था जो सस्वर संगीत के आरोह अवरोह के गुणों से परिपूर्ण मंत्र का गायन होता था और उससे देवता बड़े प्रसन्न होते थे। जैसे आजकल होता है, हम किसी अतिथि को बुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, आसन आदि देते हैं, उसके पश्चात मनोरंजन में कुछ गाते बजाते हैं। तो कुछ ऐसे ही है, हमें अर्थ उस यज्ञीय वातावरण में करना चाहिए
स्तुति करने के, उपासना करने के ढंग बदल जाते हैं। जो प्रारंभिक धर्म था, प्रारंभिक उपासना का क्रम था, वह ऐसे ही था कि विशाल यज्ञ कुंड तैयार होता था, अग्नि प्रज्वलन होता था, पर्याप्त मात्रा में आहुति डाली जाती थी, विद्वान मंडली आती थी, संत महात्मा ज्ञानी विज्ञानी आते थे, तत्वज्ञानी आते थे, और उस यज्ञ वातावरण में बहुत कुछ होता था। देश काल परिस्थितियों का, समस्याओं का समाधान होता था, उसके उपाय बताए जाते थे, विचार विनिमय होता था, तत्व ज्ञान विषयक दार्शनिक प्रश्नों का समाधान होता था, और भक्ति भाव भरा एक बड़ा ही सुंदर परिवेश तैयार होता था। तो इस यज्ञीय वातावरण को सामने रख करके जब हम वेदार्थ करेंगे तो अधिक आनंद आवेगा। पूजा की पद्धति अलग अलग होती है, कभी लोग मंदिर में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी गुरुद्वारा में जाते हैं, कभी अन्य स्थानों पर जाते हैं, कभी कहाँ कहाँ जाते हैं। तो यह यज्ञीय पद्धति ऋग्वेद की है। अर्थ करने में हम देवता के स्वरूप को जानें, पूजन पद्धति को जानें, पहचानें, तो भाव वही है, समर्पण वही है, नति और विनति वही है, तो धारा वही है, स्थान भले बदला हो लेकिन प्रवाह तो वही है। तो सखाया, हे स्तुतिकर्ता, हे सामगायक मित्रों, वह सुतेषु, तुम्हारा सोमरस तैयार हो जाए तब तुम सामगान करो, स्तुति गान करो। किसके लिए? तम भोजम इंद्राय, उस भोजन दाता अन्नदाता इंद्र के लिए। भोज माने भोजन, तो भाई वो मालिक है, आहार वही देता है, उसी की कृपा से अन्न खाद्यान्न सब कुछ पैदा होता है, इसलिए वो अन्नदाता है, सबसे बड़ा अन्नदाता तो यही है। तो इस प्रकार से जब सरस सोमरस जो है वह शुद्ध हो जाए, निचोड़ कर संस्कारित हो जाए, तब उस इंद्र को भोजम, जो कि भोजन दाता है, अन्नदाता है, उसको समर्पित करो, उस इंद्र को समर्पित करो। और सोमे भी संप्रणत, सोम रस से उसको सुतृप्त कर दो, भक्ति भाव भरे समर्पण द्वारा, नैवेद्य द्वारा उसको सुतृप्त कर दो। तस्मै कुवित आसीत, उसके प्रसन्न करने के लिए यह सुनहला अवसर है। न भराए, हमारे भरण पोषण के लिए। इंद्र सुष्मिम अवसे, इंद्र सोमरस अर्पण करता की, अवसे माने सुरक्षा, और मृधाति माने करता है। तो इंद्र सुष्मिम अवसे मृधाति, तो इंद्र जो है वे सोमरस समर्पक के, अवश्य माने सुरक्षा में, नौ मृधाति पीछे नहीं रहते हैं। मृधाति माने पीछे रहना, और न मृधाति माने पीछे नहीं रहते हैं, यानी आगे रहते हैं। जो उनको प्रेम पूर्वक सोमरस अथवा नैवेद्य अर्पण करता है भक्ति भाव से भरा हुआ, उसके सुरक्षा में, हित साधना में इंद्र कभी पीछे नहीं रहते हैं, यानी आगे रहते हैं, तत्काल खड़े हो जाते हैं। तो हे स्तुतिकर्ता बंधुओं, सोमरस निचोड़ कर उसके द्वारा इंद्र को तुम सुतृप्त कर दो। वह इंद्र अन्नदाता है, उन इंद्र को अपनी सहायता के लिए
प्रसन्न करने का यह उत्तम अवसर है। इंद्र सोम रस अर्पण करने वालों की सुरक्षा में कभी पीछे नहीं रहता है अथवा आगे खड़ा रहता है। तो सोम निचोड़ो, उसके द्वारा इंद्र देव को तृप्त करो। हे स्तुतिकर्ताओं, याजकों, मित्रों, तुम सोम निचोड़ो, उसके द्वारा इंद्र देव को तृप्त करो। मित्रों, अन्न प्रदाता है वह, इस सुतथ्य पर ध्यान धरो। यह उत्तम अवसर आया, इसका उत्तम उपयोग करो। इंद्र भक्त का उत्तम रक्षक, इस सुयोग पर ध्यान धरो। तो अन्नदाता है, पालन करता है, उस परम ब्रह्म परमात्मा इंद्र का ध्यान करो, उपासना करो, उसे सरस सोमरस नैवेद्य प्रस्तुत करो। और वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 23वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस 12 स्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एवेदिन्द्रः सुते अस्ताभिसोमे भरद्वाजे क्षयदिन्मघो नाः असद्यथा चरित्र उत सूरिरिन्द्रो राजो विश्ववारस्य दाता। इस 10वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, उसमें इंद्र के सामर्थ्य का कथन और औदार्य का प्रकाशन है। मघोना क्षयत, मघोना कहते हैं धन समृद्धि वाले को। जो मघ माने ऐश्वर्य होता है, और जो मघोना है वो ऐश्वर्यवान के अर्थ में आता है। तो संसार में जितने ऐश्वर्यवान, धनी, मानी, संपन्न व्यक्ति हैं, पूंजीपति हैं, वे सब मघोना हैं। लेकिन इंद्र जो है उन सबसे बढ़ चढ़कर है, और उनको क्षेत्र माने आश्रय देने वाला है। यानी दुनिया के जितने बड़े बड़े पूंजीपति, धनी, मानी हैं, उनसे भी बढ़कर वह इंद्र है, और उनको आश्रय देने वाला है, उनको ठिकाना देने वाला है। वो इतना महान है। तो सोमे सुते, ऐसे महान इंद्र के लिए जब सोमरस सुते माने निचोड़कर संस्कारित हो जाए, उसका परिशोधन हो जाए, तो जरित्रे सूरि यथा असत, तो अस्तोता को, जरित्रे माने अस्तुतकर्ता के लिए, सूर्य माने विद्वान के लिए, तो वह इंद्र उदार है। ऐसा नहीं कि किसी ने सोमरस निचोड़ा, श्रम किया, भक्ति भाव भरी प्रस्तुति की और उसके समर्पण वो कुछ ध्यान ही न दे, ऐसा नहीं है। इंद्र बड़ा उदार है। तो जरित्रे, जरित्रे माने स्तुतिकर्ता, उपासक, और सूर्य माने विद्वान तत्वज्ञानी को यथा असत यानी पूर्ण ज्ञानी बना देता है, उसको परिपूर्ण कर देता है, उसके अधूरेपन को दूर कर देता है। उत माने और, विश्व वारस्य राया दाता, विश्व वारस्य माने सर्वाधिक प्रशंसनीय, राया माने धन संपत्तियों को, दाता माने देने वाला वो है। जिस धन संपत्ति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो हमको मिल सकेगी, उसको भी देने में वो समर्थ है, और वो उसे भी प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसके कोष में कोई कमी नहीं है।
तो उत माने और विश्व वारस्य रायः दाता, संसार के समस्त प्रशंसनीय धनों को देने में वो सक्षम है। भरद्वाजेषु एव अस्तावि, इसीलिए इस सूक्त के दृष्टा भरद्वाज उस सक्षम समर्थ परम धनवान संपन्न इंद्र की स्तुति करते हैं और स्तुति कर रहे हैं, कर चुके हैं, करेंगे। यह इंद्र धनिक से भी अधिक धनी है। वह सर्वाधिक संपन्न है और जितने बड़े बड़े धनी मानी हैं उनसे कहीं अधिक बढ़ चढ़कर है। ऐसा उसके इस स्वरूप का ध्यान करो और सोमरस तैयार होने पर, संस्कारित हो जाने पर उसका पान कर जब इंद्र आनंदित हो जाएगा तो वह स्तोता को, स्तुतिकर्ता को, समर्पक को, भक्त को, उपासक को भरपूर प्रदान करेगा, उसे तत्वज्ञानी बनाएगा। क्योंकि सब कुछ होने पर भी अगर तत्वज्ञान नहीं है तो दुख नहीं जा सकता है। बहुत बड़ा धनी मानी है, लेकिन अगर उसमें तत्वज्ञान नहीं है कि यह धन हमारा नहीं है, हमारे साथ न आया है न जाएगा, हम इस पर न घमंड करें न इसका दुरुपयोग करें, तो यही तो तत्वज्ञान है। जो इसको भूल जाते हैं और उस धन को ऐसा मान लेते हैं कि हमारा है, हमारे साथ जाएगा, हम जो चाहें वो करें, कोई कौन होता है, हम इससे मनमानी करेंगे, तो फिर वह अज्ञानी की कोट में आता है। तो सबसे पहले आवश्यक होता बुद्धि का सुधार। तो जो इंद्र है वो धन दौलत तो देता ही है, साथ साथ तत्व ज्ञान भी देता है। धन का स्थान, जीवन का स्थान व्यक्ति को कर्तव्य ज्ञान होकर आता है और तत्वज्ञानी बनाता है। ऐसा इंद्र सर्वाधिक प्रशंसनीय है, वह उत्तम धन का प्रदायक है। ऐसे महान और समर्थ इंद्र की ये भरद्वाज ऋषि, जो कि इस सूक्त का मंत्र दृष्टा ऋषि है, उसकी स्तुति करता है, क्योंकि वह स्तुत्य है, वो प्रार्थनीय है, वो समर्थ है। इंद्र सभी धनिकों का बढ़कर स्वामी माना जाता है। इंद्र सभी धनिकों का बढ़ चढ़ कर स्वामी माना जाता है। सोम पान कर स्तोता को ज्ञानी परम बनाता है। इंद्र भक्त को सर्वोत्तम धन को देने वाला माना जाता है। भरद्वाज वंशियों का गण उनके गुण गण गाता है। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 23वें सूक्त के 10 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। जानते हैं आप सबकी मंत्र दृष्टा इस बार बृहस्पति भारद्वाज हैं, छंद त्रिष्टुप है और देवता इंद्र हैं। तो अभी तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 4638। तो अब इस सूक्त का सारांश वही है जो हम इंद्र के विषय में सुनते आए हैं। प्रार्थना वही है, शब्द बदल जाते हैं। प्रार्थना ये स्तुति मंत्र है। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। ऋचाओं का अर्थ होता है ऋच्यते अस्तूयते अनयायित ऋचा। जिन मंत्रों के द्वारा या सूक्तों के द्वारा हम स्तुति करते हैं वो ऋचा कहलाती है। और स्तुति क्या है? गुण कथन। हम जब जिसकी स्तुति करते हैं तो उसका गुण कथन करते हैं और फिर अंत में उससे कुछ याचना भी करते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोपि न प्रवर्तते।
ऐसा कहा गया है कि बिना किसी प्रयोजन के कोई उद्यम होता नहीं है, कोई न कोई प्रयोजन रहता अवश्य है। तो इसलिए प्रार्थना गुण कथन के पश्चात अपने मंतव्य को ही प्रस्तुत किया जाता है और उपास्य से सुख, स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, पुत्र, पौत्र और सुखी जीवन, तत्वज्ञानी जीवन, समर्थ जीवन की याचना की जाती है। सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, शक्ति संबंधी याचना होती है। तो वही सब इसमें है, इस सूक्त में भी है। इंद्र की शक्ति का कथन है, उसके गुण का कथन है। सोमरस की विशेष चर्चा हुई है। सोमरस के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। सोमरस तो एक लता का रस है ही, जो बड़ा ही पौष्टिक, सात्विक, बलप्रद, आयुष्य प्रदाता। सोमरस बुढ़ापा नहीं आने देता, ये सब है, उसके गुण शास्त्रों में बताए गए हैं। लेकिन अब सोमरस हिमालय की ऊंची चोटियों पर पाए जाने वाले उस वनस्पति विशेष से निकलने वाले रस से ही नहीं समझना चाहिए। जो सौम्यता पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक समर्पण किया जाता है इष्ट देव के आगे, वो सब सोमरस ही है। वास्तव में सोम जो है वो ऊर्जा का अक्षय भंडार है, स्रोत है, और ऊर्जा से ही संसार संचालित है। वो ऊर्जा विभिन्न वनस्पतियों में, फलों में, फूलों में सुरक्षित है। सोमलता में विशेष सुरक्षित है। तो ऊर्जा से ही जीवन चल रहा है। फल में, फूल में, अन्न में, आहार में एक ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा सोम का ही अंश है। तो सोम ऊर्जा का मूल स्रोत है। उसी से छिटक करके ऊर्जाएं आती हैं, वनस्पतियों में संचित हो जाती हैं, फल फूलों में भर जाती हैं, अनाज में बदल जाती हैं, और मनुष्य उसी ऊर्जा को आहार के माध्यम से प्राप्त करता है। तो सात्विक ऊर्जा जो है वही सोम है। और सोम श्रद्धा पूर्वक समर्पण भी है, नैवेद्य भी है। हम जो इष्ट को चाहते हैं प्रेम पूर्वक, फल फूल, कंदमूल, वो सब जो है वो सोम ही मानी जानी चाहिए। सोम की परिधि जो है वो एक शुद्ध सात्विक समर्पण से संबंधित है। तो इंद्र को वो परम प्रिय है। इंद्र मतलब वैदिक इंद्र दूसरा है। आज जो इंद्र की छाप पड़ी हुई है लोगों में, वह पुराणों के आधार पर पड़ी हुई है। पौराणिक इंद्र और इस इंद्र में जमीन आसमान का अंतर है। यह इंद्र पर ब्रह्म परमात्मा का पर्याय है। इसमें न छल है, न कपट है, न द्वेष है, न द्रोह है, न अल्प शक्तिमत्ता है, न कोई कमजोरी है। यह तो सर्व समर्थ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। और इसी के अंश, इसी के भाग समस्त देव शक्तियां हैं। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं और सूर्य में ही समा जाती हैं, वैसे सारी शक्ति इंद्र से छटकती है और अंत में इंद्र में ही समाहित हो जाती है। तो इंद्र है मालिक। इंद्र का अर्थ भी होता है मालिक, ऐश्वर्यवान। तो हम आज भी कहते हैं मालिक तेरे बंदे हम। तो हम उसके कर्म को, उसके करुणा को मांगते हैं। तो वही है जो वैदिक ऋषि ने सर्वप्रथम उस परम शक्ति को नामित किया था, वह इंद्र है। बाद में युगानुसार कहीं राम, कहीं कृष्ण, कहीं कुछ, कहीं अपने अपने धर्म संप्रदाय के अनुसार उसका नाम रख दिया जाता है। लेकिन ईश्वर अल्लाह एक है नाम, गॉड जो कुछ है सब है वही। गॉड में भी कुछ लोग कहते हैं GOD है, तो G माने जनरेटर, O माने ऑपरेटर, और D माने डिस्ट्रॉयर। तो जो बनाए और संचालन करे, ऑपरेट करे और अंत में मिटा दे। तो रचना, विकास और संहार ये सृष्टि का नियम है। तो जो तीनों कार्य करता है वही परम शक्ति परमात्मा है। गॉड कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो,
खुदा कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही खुदा वही स्वयंभू है जो खुद सक्रिय हो, किसी की सहायता जिसे न चाहिए, वही कहीं पर हमारे सबके संस्कृत में स्वयंभू कहा गया, कहीं उसी को खुदा कहा गया। बात सब एक ही है, माया एक ही है। तो इसलिए वैदिक संदेश है कि भ्रमित नहीं होना चाहिए, तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सृष्टि के रहस्य को समझना चाहिए। और यह जितना वेद में समझाया गया है उतना मेरे विचार से कहीं नहीं है। यदि कहीं हो तो निवेदन है कि वो लोग वे हमें बतावें कि इससे बढ़कर कहीं ज्ञान है। तो वेद में सब कुछ है, ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, समाज ज्ञान है, योग ज्ञान है, और राष्ट्र कैसे चले, समाज कैसे चले, व्यक्तिगत जीवन कैसे चले, परिवार कैसे चले, अंत में विश्व का कल्याण कैसे हो, ये सब वेदों में पिरोया गया है। और यह त्रिकालज्ञ सत्य है, सनातन सत्य है, और इसी सनातन से हमारा सनातन धर्म है। तो सनातन वो है जो कभी नष्ट न हो, जो शाश्वत हो, जो यूनिवर्सल हो, वही सनातन है। तो इस प्रकार से हम पुनः प्रार्थना करते हैं कि वेद की शरण में जाएं, वेद ज्ञान प्राप्त करें, वेद का प्रचार प्रसार करें, वैदिक जीवन को फिर से स्थापित करें। यदि हम चाहते हैं कि पर्यावरण के इस मार्ग से कराह न निकले, इस आणविक युग में परमाणु युद्ध से संसार बचा रहे, सुखी और स्वस्थ रहे, तो हम वैदिक जीवन की ओर फिर से मुड़ें। वह परिपूर्ण जीवन, परिपूर्ण मानवता का चित्र प्रस्तुत करने वाला है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।